झा राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। गवर्नर जी, और गवर्नर बयान नहीं दे रहा है, गवाही दे रहा है जुर्म की जी। तो मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारने का तो यही मामला काफी हो जाना चाहिए। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस देना चाहिए, है ना। महाभियोग चलना चाहिए इस मामले में, महाभियोग चलना चाहिए कि गवर्नर गवाही दे रहा है और प्रधानमंत्री की नाअहली की। इससे बड़ी बात क्या होगी। एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी पर अभी उठ रहा है और ख़ास के प्रधानमंत्री के चेहरे पर और चरित्र पर यह सवाल उठ रहा है। सत्यपाल मलिक जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वर्तमान में मेघालय के गवर्नर भी हैं, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब वो कश्मीर के गवर्नर थे और उन्हीं के इसमें देख रेख में 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। और कल सीनियर जर्नलिस्ट है करण थापड़, द वायर के जर्नलिस्ट हैं, उनसे बातचीत हो रही थी तो उस बीच में उन्होंने कहा कि मैं होम मिनिस्ट्री से जो वहाँ के जवान हैं उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगा है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया और उसके बाद इस तरह का वाकया हुआ। देखिए ये लोग चाहते ही हैं, हाँ। कोई ना कोई बहाना ये लोग चाहते हैं, हाँ। और ये पर तो बड़ा मैं कह रहा हूँ गवर्नर जी, और गवर्नर बयान नहीं दे रहा है, गवाही दे रहा है जुर्म की जी। तो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारने का तो यही मामला काफी हो जाना चाहिए। इतनी बड़ी शहादत मिलती है। लेकिन मैं जो कहता हूं कि अक़लियतों से खिलवाड़ है। देखो सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। ये तनाव तो इन लोगों की बाजीगराना सियासत का हिस्सा है। कश्मीर को बर्बाद तो इसी किस्म के फितना पर्दाज लोगों ने किया। कश्मीर का हमेशा इस्तेमाल किया। कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कश्मीर को का खिलौना बना करके लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकी है, जिसका जिंदा सबूत अभी आपको मिल रहा है। कई जवानों की जान गई जब वहाँ के गवर्नर प्रधानमंत्री को कॉल करते और कहते हैं कि हमारी सरकार की चूक है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ, सत्यपाल मलिक जो कल उन्होंने कहा है और उनकी बात को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने गवाही देते हुए कहा है कि जब मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल लगाया, फ़ोन पर जब बात की तो मोदी जी ने कहा कि आप इस मुद्दे पर बात नहीं करिए, हम ब्लेम पाकिस्तान पर डाल देंगे और इससे सियासत तौर पर फायदा मिलेगा। ये तो करते ही रहे हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो या गुजरात में 2002 का दंगा रहा हो, ये चाहे ये फैज़ाबाद का मसला रहा हो, ये सारे मसाइल हैं ही कि इसमें हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में कशीदगी पैदा करनी है, तोड़ो और राज करो। अंग्रेजों को भगाया था इसीलिए था कि वो हिंदू और मुसलमानों को तोड़ रहे थे और राज कर रहे थे। तो जब अंग्रेजों को हमने भगाया इसलिए था कि हमारा गंगा जमनी तहजीब को तोड़कर राज करता है, तो इन देशे अंग्रेजों को भी गद्दी से उतारना वक्त का फरीजा है। और इससे बड़ी गवाही क्या मिल गई। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस देना चाहिए, है ना। महाभियोग चलना चाहिए इस मामले में, महाभियोग चलना चाहिए कि गवर्नर गवाही दे रहा है और प्रधानमंत्री की नाअहली की। इससे बड़ी बात क्या होगी। गवर्नर साहब कह रहे हैं, सत्यपाल जी कह रहे हैं कि अगर मैं होम मिनिस्टर होता और मैं उस पद पर होता तो मैं इस्तीफा दे देता। यकीनन। और आज भी मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज किए, ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। देश की राष्ट्रपति। और देशभक्ति क्या है, देशभक्ति किस चीज़ का नाम है। देश का नौजवान शहीद हो रहा है और आप उसमें अपना सियासी फ़ायदा तलाश कर रहे हो। अरे अपनी बलिदान देकर, अपने कुर्सी की बलिदान को देकर अपने राष्ट्र के हित के लिए काम करना, ये देशभक्ति है ना। और दूसरों की लाश से खिलवाड़ करके अपनी कुर्सी बचाना, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को धोखा देना है। अख्तरुल साहब, जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था तो पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जवान किसी जात और मजहब का नहीं होता है, लेकिन जवानों के साथ इनके कहने के मुताबिक तो खिलवाड़ किया गया ना। यकीनन ये तो गवाह है। मैं कह रहा हूँ ये जब गवाही मिल रही है एक जिम्मेदार ओहदे की, और जो वहाँ पर गवाह ऐसा नहीं कि कोई बाहर से बैठकर, जो खुद कश्मीर में था उस वक्त और उस वक्त वहाँ के सारे हालात को जो पेश कर रहे थे, तो उसकी गवाही को तो तस्लीम की जानी चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में उन्होंने भी बयान दिया, कहा कि राष्ट्रपति कठपुतली हैं, अगर उनसे किसी को मिलना भी होता है तो पीएमओ से परमिशन मिलता है। चलिए अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वालों का ठीक है कि रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना, जो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन प्रोटोकॉल तो मेरे हाल राष्ट्रपति का सर्वोपरि है। तो ये सिस्टम, इसकी समीक्षा की ज़रूरत है। चलिए, समीक्षा की ज़रूरत। ये थे हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब। लेकिन आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है, इस बयान के बाद
पूरे देश में सवाल उठना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर और उनके चरित्र पर सवाल उठ रहा है। लेकिन एक तरफ जितने भी कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से सवाल उठा रहे हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस सवाल जो सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है उस बयान को गंभीरता से नहीं ले रही है और सरकार से सवाल पूछने के बजाय आपको बता दें कि टीवी पर जो अतीक अहमद का जो मुद्दा है वो बड़ा ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं सत्यपाल मलिक, मेघालय के गवर्नर भी हैं, और जब पुलवामा अटैक हुआ था उस अटैक की वो गवाही दे रहे हैं, तो सरकार से सवाल पूछना लाजमी है और प्रधानमंत्री को इस चीज़ पर जवाब देना चाहिए मीडिया के सामने आके। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।